एक झटके में मोबाइल चुराने वाले पहले समझ रहे थे कि हजारों रुपए की चीज और वो भी मोबाइल जैसी हमारे हाथ में आ गई है। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में पुलिस ने ऐसा खौफ मचाया है कि मोबाइल चुराने से पहले लोग 100 बार सोच रहे हैं। जी हां, आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर के निर्देश पर फरवरी 2024 से एक अभियान चलाया गया जो गुमशुदा मोबाइल के लिए था। CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है और उसी के बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है। सर्विलांस और तमाम ऐसे हाईटेक संसाधनों से पुलिस उस चोर तक पहुंच जाती है जो मोबाइल चुरा कर अपने को बड़ा होशियार समझता है। आज फिर 139 मोबाइल बरामद कराए गए हैं और मोबाइल उन स्वामियों को सौंपा जा रहा है जो उसके असल हकदार हैं। पुलिस लाइन कैंपस में एक कार्यक्रम था जिसमें SP ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को भी बताया कि हाँ, पुलिस की टीमें इसमें शानदार काम कर रही हैं। देखिए, फरवरी माह से आजमगढ़ पुलिस द्वारा मोबाइल जो गुमशुदा हो जाते हैं उनकी बरामदगी के लिए अभियान चलाया था, जिसमें पिछले विगत 3 माह में हमने लगभग 261 फ़ोन रिकवर किए थे और इस माह में हमने 140 फ़ोन लगभग रिकवर किए हैं। टोटल 400 फ़ोन अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। ये सभी फ़ोन CEIR पोर्टल के माध्यम से रिकवर किए गए हैं। जिन्होंने भी यूपी कॉप ऐप पे या फिर किसी भी माध्यम से थाने पे सूचना दी है, उनको CEIR पोर्टल पे अपलोड किया गया है और उनसे ट्रैक करके हमने इन फ़ोनों को रिकवर किया है। इनका लगभग मूल्य 60 लाख रुपए है और इसी तरह प्रतिमाह अभियान चलाया जा रहा है। हर माह जितने भी फ़ोन रिकवर होते हैं उनको वितरित किया जाता है। सर, पब्लिक को ये जानकारी देना कितना ज़रूरी रहेगा कि वो मैनुअल तरीके के बजाय इस तरीके के पोर्टल पे वो जाकर रजिस्टर करें, उसके बारे में? बिल्कुल, पब्लिक से अनुरोध रहेगा कि कोई भी फ़ोन अगर आपका किसी भी कारण से खो जाए या चोरी हो जाए तो उस पर तत्काल थाने पर जाकर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से CEIR पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड कर दें, जिससे कि हमारी ट्रैकिंग व्यवस्था में वो आ सके और जैसे ही उस पर कोई भी फ़ोन नंबर एक्टिव होता है हम लोग उसको ट्रैक कर सकें और उसको रिकवर कर सकें। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 4 माह के भीतर कुल 400 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो चोरी के थे आजमगढ़ की पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनकी कीमत तकरीबन 61 लाख रुपए बताई जा रही है। तो अगर आपका भी मोबाइल कहीं किसी भी तरह गुम हो जाता है तो घबराइए मत, पुलिस के यहाँ दर्ज कराइए। खास पोर्टल है इसके लिए, CEIR पोर्टल। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएंगे तो पुलिस जरूर उस चोर तक पहुंचेगी और आपका मोबाइल भी मिल जाएगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, जागरूक रहिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। व्यक्ति के भीतर अगर त्याग का गुण आ जाए तो वह घर, परिवार और संसार सबका प्रिय हो जाता है। यही सीख मिलती है हमें श्री रामचरितमानस से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से। ये बातें गूढ़ रहस्य श्रद्धालुओं को समझाया प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित कृष्ण मोहन मिश्रा जी ने। हम आपको बता दें कि आजकल निजामाबाद तहसील क्षेत्र के लखनऊपुर गांव स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां अष्टभुजा मंदिर पर राम यज्ञ चल रहा है। यहीं पर कथावाचक आचार्य पंडित कृष्ण मोहन मिश्रा जी का भावपूर्ण प्रवचन भी हो रहा है और आज उन्होंने जनता को बताया कि श्री रामचरितमानस भोग का नहीं अपितु त्याग का जीवन जीने की कथा है और यही संदेश भी इसमें है। राम जी के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों का उन्होंने वर्णन किया और बताया कि राजमहल के तमाम भोग को छोड़कर वे चल देते हैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अलावा लक्ष्मण, माता जानकी और उर्मिला के भी व्यक्तित्व का उन्होंने वर्णन किया और कहा कि पूरी रामायण हमें संदेश देती है कि एक दूसरे का सहयोग, संबल
और बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। इस कथा में लखनऊपुर के अलावा आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की यह खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। प्रधान हो या विधायक, जनता का वोट लेते हैं, गद्दी पर बैठते हैं और फिर जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं। जरा देखिए सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत गजहड़ा मोहल्ला शहीद नगर में साफ सफाई न होने से लोग परेशान हैं। प्रधान जी के घर लोग गए थे, लेकिन आश्वासन की घुट्टी पिलाकर वापस भेज दिया गया। आलम यह है कि बीमारी फैल सकती है, लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि अब अपने हाथ से साफ सफाई शुरू हो चुकी है। प्रधान संजू यादव के घर भी जाने पर कोई लाभ नहीं मिला। ये बात बताई जमालुद्दीन ने और कहा कि लोग किस कदर परेशान हैं, जरा अधिकारी मौके पर आकर देखें। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी। क्या दिक्कत है? हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत है, गांव के लोग प्रधान के वहाँ जुट कर गए हफ्ते भर में 4-5 मरतबे, और प्रधान कोई सफाई कर्मी को नहीं भेज रहा है। वो बोल रहा है 2 कर्मचारी हैं, किसको किसको भेजे, कहाँ भेजे। और बहुत परेशानी है। नाली के ऊपर पानी बह रहा है, रोड पर लग रहा है, आदमी जा रहा है तो पैर पड़ जाता है। ये नाले कौन साफ कर रहा है? ये गांव के लोग साफ करते हैं, पैसा अपना लगा कर। देखना है कि बड़े अधिकारी कब ये बात सुनते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद की खास रिपोर्ट, PRD न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। भीषण गर्मी अब जानलेवा हो रही है, कई जिलों से मौतों की खबर आ रही है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण पर भी पुरजोर अंदाज में चर्चा हो रही है। इसी बीच दारुल उलूम फरंगी महल से एक फतवा जारी हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे यूपी में है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। दारुल उलूम फरंगी महल से एक फतवा जारी हुआ है और अपील की गई है कि पानी की बर्बादी मत करिए, फसलों में आग मत लगाइए, तालाब, नहर, नदी, समुद्र को गंदा मत कीजिए। ये फतवा जारी किया है धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने। भीषण गर्मी से इंसान और जानवर सभी परेशान हो रहे हैं। इस बीच फतवा जारी होने की खबर की चर्चा भी चारों तरफ है। वैसे इस्लाम में बाग लगाने से लेकर तमाम एहतियात तो बताए ही गए हैं। फतवा जारी होने पर लोगों में भी विश्वास है कि हाँ, कुछ जरूर असर होगा और पर्यावरण संरक्षण बढ़ेगा। तो आपसे भी गुजारिश है, पौधे जरूर लगाइए, जल संरक्षण में सहभागी बनिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRD न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स,
आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। बेतहाशा बिजली कटौती होने से जनता इस भीषण गर्मी में परेशान है। विभाग के बड़े अफसर अभियंताओं पर कार्रवाई करके अपने कर्तव्यों की इतसरी कर रहे थे, लिहाजा यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खटक गया। आज सख्त चेतावनी जारी की गई है और कहा है कि इसमें इंजीनियरों को निलंबित क्यों किया जा रहा है। सीधे निदेशकों से उन्होंने पूछा है और कहा कि ट्रांसफार्मर से लेकर केबल तक जब MD खरीद रहे हैं तो फिर इंजीनियर कैसे जिम्मेदार हुए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि बिजली कटौती रोकी जाए, जहां भी लाइन गड़बड़ है ठीक की जाए, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई न की जाए। अगर जिम्मेदार बड़े हैं तो अब बड़े पर भी कार्रवाई होगी। यानी अब MD स्तर के अफसरों को चेत जाने की जरूरत है, नंबर उन्हीं का है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट तो भी 4 जून को आएगा, लेकिन उसके पहले आज 2 जून को ही अरुणाचल में भाजपा की बड़ी जीत ने कार्यकर्ताओं को जीत का जश्न मनाने का मौका दे दिया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल से, जहां 60 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिली है, NCP को 3 सीट, NPP 5 और PPA 2 सीट, अन्य को 3 सीट पर संतोष करना पड़ा है। अरुणाचल के शानदार नतीजों से पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला दोगुना हो गया है। अब देखना है कि यह जीत 4 जून को कहां तक पहुंचाती है। लोकसभा चुनाव परिणाम पर सभी की नजर है और 7 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।